is Ahsan Arif Khan. अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इंतजार किसका? मेक मनी नाउ। आजकल पैसा कमाना हुआ आसान। अगर आप भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी महम जहरा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और मैं हाजिर हो गई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें आज की मार्केट के जो है ना हवाले से हम आपको बताएंगे कि आज की मार्केट की क्या सूरत हाल है। अलग अलग लोगों से, अलग अलग जो यहाँ के एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे हम लोग जो है ना उनके रिव्यूज़ लेंगे। जो चाइना ने न्यू ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया था वो भी आज काफ़ी मसले कर रहा है, जिसकी वजह से अभी मार्केट बंद भी हुई है 2 घंटे के लिए। तो क्या वजह है इसकी, और पुराना सिस्टम ही बेहतर था या फिर ये न्यू सिस्टम क्यों लॉन्च किया गया, ये भी पूछेंगे। और जो सऊदी अरब ने जो 3 अरब का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, उससे जो है ना पाकिस्तान क्या करेगा, उस पर मार्केट पे जो है ना उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और IMF ने जो मुज़ाकरात चल रहे हैं मुसलसल, वो अगर पूरे नहीं हुए तो उससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, अलग अलग एनालिस्ट से हम जो है ना आपको रिव्यूज़ लेके बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए, आइए मिलते हैं आगे एनालिस्ट से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अमीन यूसुफ, फॉर्मर डायरेक्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज और CEO AKY सिक्योरिटीज़। वेरी नाइस सर, मुझे आप ये बताइए कि अभी चाइना ने जो न्यू ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया है उसमें क्यों अभी मज़ीद इश्यूज़ आ रहे हैं, और इसको लॉन्च करने की वजह क्या थी, और हमारा जो सिस्टम पुराना वाला था वो ज़्यादा बेटर था या ये ज़्यादा इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या लगता है आप? देखिए, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, लग रहा है तो पुराना सिस्टम ज़्यादा बेहतर था और इश्यूज़ आ रहे थे इसमें। मैं ये बता दूं कि 19 हमने मॉक सेशंस किए, इसके बावजूद भी जो है ना सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं आई और मंडे से लॉन्च हो गया। और उसमें सबसे बड़ा कंसर्न है कि फ्यूचर रोल ओवर होता है कि एक हफ्ता ये आखिरी है जो फ्यूचर के ट्रांजेक्शन सेटल्ड होते हैं, तो इससे लोगों को बड़े नुकसान हो रहे हैं क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर नहीं दिखा रहा, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। अभी 2 घंटे के लिए मार्केट आज इन्होंने बंद कर दी गई है इसकी वजह से कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो इसमें जो इश्यूज़ थे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पैरेलल अगर आप इस सिस्टम को चलाते, पुराना सिस्टम रहने देते और इसको नए को चलाते, तो इसमें ये होता है कि जो आपके कंसर्न्स थे, जो इश्यूज़ आ रहे थे अभी जो रियल टाइम आ रहे हैं, तो हमें अचीव हो जाता है, हमें पता चल जाता। अभी ये कि पता ही नहीं चल रहा और लोगों को बड़े कंसर्न्स हैं, लोग बड़े अपसेट हैं कि। और इससे में देखें करेंसी भी आज जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे सऊदी अरेबिया, उनको वहाँ से बेनिफिट्स भी काफ़ी मिले, $3 बिलियन का और डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिला है, तो इसका इम्पैक्ट मार्केट ने लेना था। और प्लस करेंसी आपकी जो है ना स्ट्रांग हो रही है, डॉलर आपका वीक हो रहा है, तो ये इम्पैक्ट भी हमने मिस कर दिया मार्केट में। अगर मार्केट खुली होती तो मार्केट ऊपर जाती सॉफ्टवेयर की वजह से। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एक्सचेंज ने काम तो किया है, लेकिन ये कि इसमें जो इश्यूज़ तो है ना, इश्यूज़ देखिए जब कोई भी नया सिस्टम आता है उसमें इश्यूज़ आते हैं। आप दोनों पैरेलल चलाते तो आपको पता चल जाता कि इस सॉफ्टवेयर में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप इसको रिजॉल्व कर देते और लोगों की जो ट्रेडिंग है ना इफेक्ट नहीं होती। देखिए, ट्रेडिंग अगर इफेक्ट होती है, एक्सचेंज को भी लॉस है, ट्रेडिंग फी एक्सचेंज को नहीं मिलेगी, SSCP को लागा नहीं मिलेगा और ब्रोकर को अपनी कमीशन नहीं मिलेगी और क्लाइंट को लॉसेज होंगे। तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस शैटर्ड होगा, क्लाइंट काम नहीं करेगा, वो कहेगा भाई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, मैं काम क्यों करूँगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो ब्रोकर को नुकसान आता है। देखिए, ब्रोकर ने कमीशन बनानी, अगर कमीशन बनाएगा तो अपने स्टाफ को सैलरी देगा, पेरोल पे वो अगर एम्प्लॉयज़ रखे हुए तो उनको कैसे पे करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जो हुआ, लेकिन अभी ये है कि बैठ के इसको रिजॉल्व करना चाहिए, एक्सचेंज को बैठ के ब्रोकर के साथ मिलकर और इसको मसले को हल करें, जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते। क्योंकि 1 मिनट भी अगर आप ज़ाया करें या लॉसेज लोगों को हो रहे हैं। अच्छा, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उनको अभी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सॉफ्टवेयर के जो वजह से, या नहीं करनी चाहिए, उनको वेट करना चाहिए, उनके लिए आप क्या आपने जो है ना राय देंगे? एक होता है जो डे ट्रेडिंग करता है, डे ट्रेडिंग वाले को तो छोड़ दें क्योंकि वो तो डे ट्रेडिंग करेगा और सॉफ्टवेयर बंद होगा। लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये तो लेवल इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ गई है, हर लेवल पे जो है ना आपको हर स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं, क्योंकि चीज़ें आगे जाके लगता है बेहतर होंगी। जैसे खान साहब गए सऊदी अरेबिया गए और आपको वहाँ से रिजर्व्स आपके बढ़ जाएंगे और आगे जाके भी चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए, कंपनीज के प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें जितनी भी कंपनीज में जो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जब रिपोर्ट्स अच्छी होंगी प्रॉफिट्स, तो मार्केट में प्राइसेस का डिस्कवरी होगी और मार्केट बेहतर होगी। अर्निंग के हिसाब से चलती है ना, अगर पे आउट या अर्निंग्स अच्छी होंगी तो मार्केट में ऑब्वियसली उसमें बाइंग आ रही होती है, लोग बाइंग कर रहे होते हैं फ्यूचर को देख के कि भाई अच्छी अर्निंग्स आएंगी, अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है ना, उसको वेट करना चाहिए जब तक मार्केट का ये सॉफ्टवेयर के सिस्टम रिजॉल्व नहीं हो जाता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्जा दिया है उससे और कितनी मार्केट पे जो है ना वो बेहतरी आ सकती है इन फ्यूचर, और क्या क्या जो है ना बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं मार्केट के हवाले से? पूरी एनालिसिस करें तो आपके जो है, एक तो है कि एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी हैं, आपके फॉरेन रेमिटेंस आते हैं, तो इस साल जो आप अगर पूरा देखेंगे ना, नेक टू नेक जाएगा या आपका डेफिसिट नहीं आएगा, आपकी करेंसी वीक नहीं होगी फर्दर। ये तो ये है कि देखें यहाँ से करेंसी बाहर जा रही थी, स्टेट बैंक को चाहिए था कि उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करते, मेजर्स लेते और आप थोड़ा सा डॉलर फेंकते, तो क्या होता, करेंसी आपकी
वीक नहीं होती, लेकिन स्ट्रिक मैंने अपना डॉलर ज़ाया नहीं किया और उसको एज इट इज़ फ्री फ्लोट पे ही रखा। लेकिन अभी जिस तरह से लग रहा है कि इन्फ्लोज आपके आएंगे, जब इन्फ्लोज आते हैं तो क्या होता है, लोग फिर बेचने के लिए आ जाते हैं। जब बेचने के लिए आते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, अगर एक बंदा बेचेगा तो 10 लोग और बेचेंगे। जब एक चीज़ नीचे जा रही होती है तो लोग फिर सेलिंग के लिए आ जाते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ नीचे आ जाती है। डिमांड एंड सप्लाई की बात है, डिमांड अगर आपकी कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो उस चीज़ ने नीचे आना ही है। अच्छा, मार्केट के इस वक्त कौन कौन से सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर जैसे हमारा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कौन से सेक्टर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, बैंक तो परफॉर्म करेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपने के बढ़ने हैं, बैंक्स के स्टॉक्स अच्छे हैं, फर्टिलाइज़र के, लेकिन फर्टिलाइज़र के उसमें एक अगर गैस की सप्लाई अगर प्रॉपर रहती है तो फर्टिलाइज़र के स्टॉक बेहतर हैं। स्टील के अच्छे हैं क्योंकि सीमेंट के अच्छे हैं, क्योंकि बहुत नीचे कोल की प्राइसेस पर डिपेंड करता है फर्दर। अगर कोल की इंटरनेशनल प्राइसेस जो है फ्यूचर में तो नीचे दिखा रही हैं, लेकिन वो और नीचे चले जाती हैं तो आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर भी ओवरऑल आप मार्केट की अगर परफॉर्मेंस देखें तो सारा सेक्टर हर कोई स्टॉक्स डाउन है, हर सेक्टर डाउन है। लेकिन जो इन्वेस्टर उसको ये देखना चाहिए किस में ग्रोथ है, सीमेंट में है, स्टील में है, बैंक्स ऊपर जा सकते हैं, फर्टिलाइज़र हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। जहाँ आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो चीज़ की डिमांड होगी तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, प्राइसेस ऊपर जाएंगी। मतलब उम्मीद है कि इन फ्यूचर मार्केट हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेगी। बिल्कुल, लेकिन इसमें ये कि पॉलिटिकल फ्रंट से जो न्यूज़ें आ रही हैं, ये भी अगर स्टेबिलिटी आ जाए और आपकी रुपी जो है स्ट्रांग हो जाए, और एक लेवल पे देखें ज़्यादा रुपी स्ट्रांग होना भी सही नहीं है क्योंकि उसके आपकी एक्सपोर्ट्स हर्ट होती है। तो एक लेवल पे जो 165 का डॉलर का रेट है कि 165 पे अगर आपके आके रुक जाता है रुपी पैरिटी, तो इकोनॉमी के लिए बेहतर है। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, आपकी कंपनी प्रॉफिट दे रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतने इश्यूज होंगे। अभी ये टेम्पररी मार्केट नीचे आई है ऑब्वियसली जो हालात की वजह से, जो पॉलिटिकल फ्रंट से, और जो आपकी करेंसी आपकी वीक हुई है ना, इसकी वजह से सारे इसके इम्पैक्ट है। क्योंकि जब करेंसी वीक होती है तो ऑयल आपका महंगा होता है, आप कन्वर्ट करते हैं ना, जब ऑयल महंगा होता है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और आपकी करेंसी अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो उसका रिवर्स हो जाएगा और ऑयल आपका सस्ता हो जाएगा। जब सस्ता होगा तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्या लगता है, अभी मंडे को ये सिस्टम लॉन्च हुआ था और अभी तक जो है ना इसमें इश्यूज ही देखने में आ रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट भी आज बंद हो गई, तो अब कब तक जो है ना ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे या फिर पुराने सिस्टम पे ही वापस आ जाएंगे? ये तो मैं नहीं बता सकता, ये आपको मैनेजमेंट नहीं बताएंगे वो कब तक रिजॉल्व, क्योंकि मेरे हाथ में तो कोई चीज़ नहीं है, IT डिपार्टमेंट इसको रिजॉल्व करता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पुराना सिस्टम आप खोल दें ताकि लोग अपनी ट्रेडिंग कर सकें और अपने फ्यूचर्स जो है उसके ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकें। और फ्यूचर में देखिए एक और चीज़ भी है कि फूड इन्फ्लेशन, अगर गवर्नमेंट फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेती है, वो कर सकती है इन्फोर्समेंट। देखें फार्मर को जो प्राइस मिलती है और जो कंज्यूमर में बहुत बड़ा गैप है, अगर आप मिडिल मैन को ख़त्म करेंगे तो आपकी फूड की प्राइसेस नीचे आएंगी। जो इन्फ्लेशन होता है फूड एंड नॉन फूड होता है, कोर इन्फ्लेशन वो होता है जो जिसमें फूड और नॉन फूड दोनों होती हैं। फूड आप कंट्रोल कर सकते हैं, नॉन फूड आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्फोर्समेंट के थ्रू गवर्नमेंट चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकती है, और मिडिल मैन को अगर आप काट दें तो आप देखेंगे लोग कंज्यूमर को बहुत सस्ती चीज़ें मिलेंगी, जो बहुत बड़ा चंक है ना वो मिडिल मैन खा जाता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब। शुएब, कितने साल से हैं आप मार्केट में? हम तकरीबन 17-15 ईयर से 15-17 साल हो गए मुझे मार्केट में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो चाइना ने न्यू ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो ये सिस्टम लॉन्च करने की क्या वजह थी, और जो सिस्टम ये है लॉन्च किया हुआ ये ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर जो पुराना सिस्टम था वही ज़्यादा बेटर था? देखिए, असल में मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन के साथ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। हमारी मार्केट के अंदर इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं बाहर की, उनसे कंपेयर किया जाता है तो डिजिटलाइज चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो एक न्यू सॉफ्टवेयर हमारी मार्केट में लॉन्च तो होना चाहिए था नई अपडेशन के साथ और नई सिक्योरिटी सिस्टम के साथ। असल में फ्लोज ये थे कि हमारे मार्केट के अंदर सिक्योरिटी एरर्स थे प्रीवियस सिस्टम में, जो कि ये लोग बताते हैं कि जो कि रनिंग सिस्टम में वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन शायद कोई हैकिंग प्रॉब्लम ना आ जाए या इस किस्म के सिक्योरिटी फ्लोज जो ना आने की वजह से हम एक नए सॉफ्टवेयर की तरफ जाना चाह रहे थे। पूरी मार्केट के अंदर ये चीज़ें थीं और हम 6 महीने से इसको रूटीन टेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन टेस्टिंग के अंदर काफ़ी एरर्स थे और वो हम उनको अपडेट करते रहे हैं, PSX वालों को बताते रहे हैं कि ये एरर्स हैं, ये एरर्स हैं। सारे मॉक सेशन हमने अटेंड किए हैं और उसके बावजूद इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया इग्नोर करते हुए, जो कि अब ये देखें इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स का बाइस बन रहे हैं और अब 2 घंटे के लिए मार्केट बंद हुई है। मेरा सिर्फ ये वो है कि देखें हम इंटरनेशनल परफॉर्मिंग मार्केट है हमारी, वहाँ हमारे फॉरेनर जो हैं क्लाइंट्स हैं, हमारे फंड्स हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं हमारी मार्केट को जो फॉलो करते हैं उनके लिए एक बैड इम्पैक्ट है। अच्छा, क्लाइंट को जब एक आज जो एरर आ रहा था मिसाल के तौर पे वो ड्यूल कंफर्मेशन का आ रहा था, अगर हम मिसाल 1000 शेयर परचेज कर रहे हैं तो हमें 2000 की कंफर्मेशन बता रहे हैं,
और हम वो क्लाइंट को कंफर्म करते हैं और उसके बाद पता चलता है नहीं वो 1000 है। तो इस किस्म के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि इस किस्म के जो एरर्स है वो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं और हम उसको आगे फेस नहीं कर सकते। PSX की कोई और सूरत हाल हो, यहाँ पे बहुत सारी सूरतों से हम गुजरे हैं लेकिन हम PSX के साथ हैं, लेकिन इस किस्म की चीज़ें और इस किस्म के फ्लोज आना एक इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बहुत ही बैड इम्पैक्ट है हमारा। मैं समझता हूँ इस पर सीरियस डिसीजन लेना चाहिए और इनको ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही लाइव करना था और अब लाइव कर दिया है तो इसको बहुत सीरियसली और क्विकली इसको जो है ना फैसला किया जाए कि हमें क्या प्रीवियस सिस्टम पे जाना है और अगर नहीं जाना तो इसी को सेट करें, बिल्कुल परफॉर्मिंग सिस्टम बनाएं जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आना चाहिए। अभी भी मार्केट जो है वो बंद इसी सिस्टम की वजह से हुई हुई है। बिल्कुल, इन्होंने हमें 11:58 पे एक नोटिस अपडेट किया कि हम मार्केट को इन एरर्स की वजह से बंद कर रहे हैं और 12 बजे हमें मतलब मार्केट बंद हो गई और अभी 2 घंटे के लिए मार्केट सस्पेंड है। अच्छा, सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को 3 अरब का कर्जा दिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट पर? देखें, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि पैसे, IMF की सूरत हाल, उनसे निकलने के लिए हमें एक हेल्प आउट हुई ही है और इससे ज़ाहिर बात है कि हमारे जो करेंसी डेप्रिसिएशन चल रहा था, इन सारी चीज़ों में रुकावट आएगी और उसका आज अगर आप असर देखेंगी तो कल 75.10 के ऊपर डॉलर ट्रेड हो रहा था और आज 73.40 ट्रेड हुआ है। तो ये इसी चीज़ का इम्पैक्ट है कि अगर हमारी पेमेंट्स या ऑयल की सूरत में कुछ मराहत हमें मिलती हैं दूसरे ममालिक से तो हमारी करेंसी थोड़ी सी जो है ना वो रुकेगी, स्टैंड करेगी, तो डॉलर नीचे जाना शुरू होगा और वो हमारे लिए खुशाइन होगा मार्केट के लिए। अच्छा, IMF से जो मुसलसल मुज़ाकरात में तातुल चल रहा है, अगर पाकिस्तान उनके प्रोग्राम में नहीं जा सका तो फिर उससे मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे मार्केट में एक मिसपरसेप्शन है कि हम इस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते। ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम में हम इन हैं और इनहैस ही रहेंगे। सिर्फ हमारी डिबेट होती है और डिले होने की ये बाइस बनता है कि वो अपनी क्यूरीज रखते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट को बढ़ाते हैं और फिर हम उस पर नेगोशिएट करते हैं और हमें नेगोशिएट करके कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट पे जाके फाइनलाइज करना ही है। ये नहीं हो सकता कि हम उनको नो कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतना कर्जा पहले लिया हुआ है और वो हम कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मार्केट रूमर्स की सूरत में मिल रही होती हैं, जिसके अंदर ये चीज़ें हैं कि ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो हम पास ऑन करें, उसका जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो उनको नहीं समझ आता। इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल एरर्स हैं जिसके ऊपर डिबेट चल रही होती है और उसका इम्पैक्ट जो है वो अपने तरीके से हम पे लागू करना चाहते हैं और उसको गवर्नमेंट नहीं मानती। उसी चीज़ वजह से डिस्कशन की वजह से डिले चल रहा है और वो भी अप्रूव हो जाएगा। तो इन फ्यूचर आपका ख्याल है कि मार्केट के हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल, आज जो सारी गुड न्यूज़ थी मार्केट के अंदर, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं होता तो मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही थी। 600-700 पॉइंट प्लस हो चुके थे और हमें एक्सपेक्टेशन थी कि आज 1000 प्लस मार्केट बंद होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।